हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर वाइस टेक इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आज मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पर बता रहा हूँ कि सिलेंडर एक प्रॉब्लम है। इस सिलेंडर पर कैसे सॉल्व करते हैं, तीन प्रोजेक्शन जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन, और ये ऊपर का वर्टिकल प्लेन, ये और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आज मैं आपको अपने ट्रिक्स और अपने बेसिक स्किल्स से मैं आपको इजी वे में कैसा ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, एक क्वेश्चन जो इससे पहले मेरे जो वीडियोस थे वो भी आपके स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर पिरामिड है, जो भी ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड जो किस पे रेस्ट कर रहा है, वो भी मेरे वीडियोस है, वो भी देखिए। आपको समझ में आएगा कि एक सिंपल वे से कैसा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स को सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो आज मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये आपको बताता हूँ कैसा ड्रॉ करने के लिए। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। A cylinder of 40 mm diameter and axis height 60 mm is resting with its ends of the base diameter on HP. The axis of the cylinder is inclined at 30 degree to HP and appears to be inclined at 45 degree to VP. Draw the projections. Okay, तो अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के या ITI स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट होता है और ये चैप्टर भी होता है, तो उनको एक क्लियरली स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका ये, तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको HP, ये नीचे वाला पूरा HP होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में HP दे रहा है, VP दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको तीन चीज देखना है। क्या चीज देखना है? तीन चीज देखना है। एक चीज देखना है आपको वहां पे कौन सा सॉलिड है। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीज देखना है, प्लेन की साइड, और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। तीन चीज, प्लेन की साइड और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए आप समझिए कैसा है। सिलेंडर पहले होता कैसा है, ये होता है सिलेंडर, सर्कुलर शेप, और ये ओके। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप होगा, तो अगर इसको आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो ये सामने से कैसा दिखेगा, आपको सामने से एक रेक्टेंगल दिखेगा। ओके, जब इसको आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसा आएगा, इसका राउंड इन शेप होगा, तो इसका टॉप व्यू ऐसा होगा। तो हम वही चीज टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम यहाँ पे उतारते हैं। तो ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये टॉप व्यू तीन चीज देखना चाहिए। क्या? फर्स्ट प्लेन की साइड, और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्या, कौन सा प्लेन हुआ आपका, सिलेंडर में सर्कुलर होता है, तो सर्कल ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे प्लेन मिल गया आपको, और अब उसके बाद वो प्लेन की साइड, मीन्स प्लेन में, सर्कल में कोई साइड या कॉर्नर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको डायमीटर देखना चाहिए। तो आपको क्या है यहाँ पे, डायमीटर 40 mm, मीन्स प्लेन क्या है, सिलेंडर, और उसकी डायमीटर कितनी है, 40 mm, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आप वो किस पे रेस्ट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में सिलेंडर में खासकर ये पॉइंट पे, थर्ड जो पॉइंट देखना है आपको, सिलेंडर में जैसे कि सर्कल में कोई कॉर्नर या साइड नहीं होती है या एज नहीं होती है, तो आप सर्कल को देखना नहीं है, ये थर्ड पॉइंट आपको देखना नहीं है सिलेंडर। और ये जैसे कि कोन भी अगर आपको बोल रहा है, सिलेंडर की जगह पे अगर कोन भी दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे नहीं देखना है आपको कि थर्ड पॉइंट क्या है, वो किस पे रेस्ट कर रहा है। ओके, तो अब हमको दो चीज मिल चुके हैं, प्लेन और उसकी डायमीटर। तो क्वेश्चन में क्या है, सिलेंडर पे सर्कल ड्रॉ करना है और उसका डायमीटर है 40 mm। तो ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितना डायमीटर दिया, 40 mm, तो हमको लेना है कितना है, 20 mm। तो आपका डिवाइडर लीजिए, 20 mm मेजर कीजिए और सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब ये कैसा है, आपको यहीं पे कैसा ड्रॉ करना है बोले तो क्वेश्चन में दे रहा है, पढ़िए। सिलेंडर ऑफ 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस हाइट 60 mm इज रेस्टिंग विथ इट्स एंड्स ऑफ द बेस डायमीटर ऑन HP। ऑन HP मीन्स HP पे हमको ड्रॉ करना है। ये सिलेंडर का टॉप व्यू हो गया। अब ये सर्कल को आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालने के लिए
8 में डिवाइड कीजिए। अभी ऑलरेडी 4 में हो चुका है, 1 2 3 4। 8 में डिवाइड करने के लिए इसको आपका मिनी ड्राफ्टर लीजिए। मिनी ड्राफ्टर 45 डिग्री एंगल पे मेजर कीजिए, 45 डिग्री एंगल पे सेट कीजिए और सेंटर पॉइंट पे रख के डायगोनल ड्रॉ कीजिए। वैसे ही इधर भी, ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये हो गया 8 में डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको लेबल करना है, जितने भी आपको ये मिल रहे हैं, आपके डायगोनल एंड्स मिल रहे हैं, वो आपको मेजर करना है। तो ऊपर क्या चीज, लेबल करने से पहले ऊपर क्या चीज आ रही है, क्योंकि सिलेंडर क्वेश्चन में बोला है, तो सिलेंडर बोले तो ऊपर ये प्रिज्म टाइप होगा, रेक्टेंगल शेप होगा। तो यहाँ पे प्रिज्म है, तो प्रिज्म के लिए आपको यहाँ पे डबल लेबलिंग करना है। A1 B B1 C C1 D D1 E E1 F F1 G G1 H H1। ओके, और अंदर वाला जो सेंटर पॉइंट होता है वो O1। अगर ऊपर प्रिज्म रहा तो आप में डबल लेबलिंग करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल शेप जो बता रहा हूं वो प्रिज्म आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर में प्रिज्म होगा। तो रेक्टेंगल शेप अगर है तो यहाँ पे लेबलिंग डबल करना है। अगर एग्जाम्पल कोन बोल रहा है तो कोन के लिए यहाँ पे पिरामिड आएगा, कोन के लिए पिरामिड आएगा। तो जब कोन दे रहा है या पिरामिड आ रहा है तो आपको यहाँ पे सिंगल लेबलिंग करना चाहिए यहाँ पे। और अंदर वही O1 सिलेंडर के लिए कॉमन क्या रहेगा, O1। और कोन के लिए भी, सिलेंडर और कोन के लिए दोनों कॉमन रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्रिज्म है तो डबल लेबलिंग, अगर पिरामिड है तो सिंगल लेबलिंग, जैसे कि A B C D E F G H। ओके, अब आपको करना क्या है, ये आपका टॉप व्यू खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे जो चीज बोला है सिलेंडर, तो यहाँ पे प्रिज्म आएगा। तो प्रिज्म के लिए दो चीज देखना, आप ये प्रिज्म आ रहा है या पिरामिड आ रहा है, तो दो चीज देखना है आपको। क्या चीज देखना है, वो कौन सी सॉलिड है, जैसे कि प्रिज्म या पिरामिड है, वो चीज देखना है। और आपको एक्सिस साइड देखना है। तो क्वेश्चन में आपको एक्सिस साइड देखना है और प्रिज्म है पिरामिड। तो सिलेंडर बोले तो क्या होगा आपका, फर्स्ट ये आपका प्रिज्म होगा, सिलेंडर मीन्स प्रिज्म। तो आपको प्रिज्म उतारना है। और एक्सिस साइड कितनी है, यहाँ दिया हुआ है देखिए 60 mm, एक्सिस साइड 60 mm। तो आपको एक्सिस साइड 60 mm उतारने के लिए जहां से O है वहीं से आपको एक्सिस साइड लेना है। ये सेंटर पॉइंट से आप प्रोजेक्शन लाइन लीजिए फर्स्ट। ओके, अब यहां से आपको 60 mm की एक्सिस साइड लेना है। ठीक है, ये 60 mm का मैं यहां से मेजर कर लिया। अब आप कंफ्यूज भी होते थोड़े बच्चे, क्या होता है कि अगर O से पहले कोई पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहां से देखेंगे O से मतलब C आपको यहां से फर्स्ट दिख रहा है, तो C की एज जो सिलेंडर में, जैसे कि ये एजेस होते हैं, हम उसको डिवाइड कर चुके हैं, तो ये सिलेंडर की जो एज होती है वो आपको दिखेगी। तो दिखने की वजह से क्या हो रहा है, जो चीज विजिबल होती है उसको डार्क करते हैं। तो O से पहले C पॉइंट ये दिख रहा है, तो इसलिए हम इस एक्सिस साइड डार्क कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद यहां से आप देखेंगे तो C के बाद O यह दिख रहा है आपको, ये इनविजिबल है। तो एक्सिस साइड आप एक्सिस लाइन नहीं ड्रॉ करना, जैसे कि स्ट्रेट लाइन डॉट नहीं उतारना। अगर यहाँ पे C है, नहीं है कोई पॉइंट यहाँ पे समझोगे, तो जब आप एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है ऊपर। और ये बेस प्रिज्म, ये प्रिज्म का बेस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कितना मिला है उतना ही उतार दीजिए। ये बेस हो गया। एक्सिस साइड कितनी है, 60। तो ये यहां से भी आप 60 mm ड्रॉ कीजिए। ये भी 60 mm, ये भी 60 mm, क्योंकि प्रिज्म ड्रॉ करना है। सिलेंडर मीन्स प्रिज्म, सिलेंडर को सर्कुलर प्रिज्म भी कहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग सर्कुलर प्रिज्म ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका सर्कुलर प्रिज्म मीन सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। उसके बाद आपको इसको लेबलिंग करना है। तो लेबलिंग करने के लिए फर्स्ट A B C D E F G H O ऊपर ले करना है। तो अब ये पॉइंट्स को, ये जो लेबलिंग कर रहे हैं, हम यहां से देखना है, देखना है कि कौन सी पॉइंट दिख रही है। जो पॉइंट दिख रही है वो हम
डैश के साथ लिखेंगे। जो पॉइंट यहां से नहीं दिख रही नीचे से तो हम उसको ब्रैकेट में डैश के साथ लिखेंगे। अब एग्जाम्पल यहां से मैं ए को देख रहा हूं तो दिखता है, तो उसके स्ट्रेट ऊपर ए डैश। ओके, यहां से मेरे को बी भी दिख रहा है तो बी पॉइंट मीन्स बी डैश। सी भी दिख रहा है तो सी डैश। डी भी दिख रहा है डी डैश। ई भी दिख रहा है ई डैश। ओके, अब एफ आपको यहां से इनविजिबल है, मीन्स नहीं दिख रहा है। जो पॉइंट नहीं दिख रही है वो ऊपर ब्रैकेट में के साथ आपको एफ डैश लिखना है। और जी भी आपको यहां से नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं दिख रहा तो उसको ब्रैकेट में लिखते हुए डैश में लिखना है। एच भी नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट में डैश। ओके, बचा ओ। ओ को कुछ सोचना नहीं है, ब्रैकेट में ओ डैश लिख दिया, खत्म। उसके बाद अभी जो बाहर वाले A1 B1 C1 D1 जो भी ये लेबलिंग है ये आपको नीचे करना है। सेम प्रोसेस जैसे कि ऊपर के लिए पहुंच कर रहे थे, इसके लिए भी वही। A1 आपको दिख रहा है तो आप A1 डैश। B1 भी दिख रहा है B1 डैश। C1 भी दिख रहा है C1 डैश। D1 भी दिख रहा है D1 डैश। E1 भी दिख रहा है D1 E1 डैश। F1 आपको नहीं दिख रहा है तो F1 आपको ब्रैकेट में लिखना है डैश के साथ। और G ये भी नहीं दिख रहा है G1 डैश। ये H1 भी नहीं दिख रहा है तो H1 डैश हो गया। और लास्ट बचा क्या, O1 डैश। ये वाला O1 डैश। ये हो गया उसका फ्रंट व्यू, सिलेंडर का फ्रंट व्यू हो गया। अब आपको उसको डायमेंशन बताना है। इसकी आखिरी साइड कितनी है क्वेश्चन में, 60 mm है तो 60 mm बताइए। और डायमीटर कितना है इसका, तो एक्सटेंशन लाइंस लीजिए। ये जो मैं ले रहा हूं उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और जो ये लाइन है डायमेंशनिंग लाइन है, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही बताइए। और इसकी कितनी है डायमीटर 40, तो डायमीटर का सिंबल 40। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन। अब आपको सेकंड प्रोजेक्शन के लिए आपको यहां पे आना है। ये ड्रॉ कर चुके हैं आप। अब ये प्रिज्म क्वेश्चन में क्या देगा, ये जो भी यहाँ पे आपका सॉलिड पार्ट जो भी प्रिज्म या पिरामिड है तो वो पिरामिड आपको यहाँ पे कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे आपको आने से पहले दो चीज देखना है क्वेश्चन में ध्यान से आपको दो चीज देखना है। क्या चीज, कि आपका जो भी ये यहाँ पे सॉलिड होगा या प्लेन होगा वो आपका फर्स्ट कौन सा एंगल है वो देखना, और वो एंगल पे क्या चीज बैठ रही। यहाँ पे जो एंगल है क्वेश्चन में देगा एचपी को, तो एचपी को जो एंगल देगा वो एंगल यहाँ का है। ओके, आपको मालूम ही करना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल, क्वेश्चन में कभी कभी दो एंगल दे रहा है, जैसे कि 30 45 है तो आपको जो एचपी में एंगल दे रहा है वो यहाँ का सेकंड प्रोजेक्शन का एंगल है। तो देखिए आप एचपी यहाँ है तो आपका 30 डिग्री यहाँ का एंगल है। लेकिन 30 डिग्री एंगल पे क्या चीज बैठाना है वो पढ़िए। तो शुरू में सेंटेंस आइए, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का एक्सिस जो है इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एचपी। एक्सिस बोला मीन्स इसके प्रिज्म का जो एक्सिस लाइन है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री। तो उसको कॉपी करने के लिए कभी भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, कभी भी अगर क्वेश्चन में एक्सिस बोला है तो हम डायरेक्टली इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। तो कॉपी करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक भी है और प्रोसेस भी है कि एक्सिस को यहाँ पे प्रिज्म रहने या पिरामिड रहने, तो अगर कोई एक्सिस को बोला है तो आप इसको कैसा कॉपी करना, तो जो भी एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आप 90 से माइनस कीजिए तो कितना आएगा 60 डिग्री। ये एंगल आपको ड्रॉ करना है किधर, ऐसे में, मीन्स ये एंगल लेना है। पहले सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए। ओके, पॉइंट लेने के बाद कितना एंगल 60 डिग्री। जो एंगल क्या है 60 डिग्री ये है। ये एंगल नहीं लेना जो क्वेश्चन में दिया, अगर एक्सिस को बोला तो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एंगल लेना है। इंपॉर्टेंट नोट, 60 डिग्री ड्राफ्टर पे मेजर कर लिया और एक एंगल ले लिया। तो 30 क्यों कर रहे हैं हम ये प्रोसेस, बोले तो हमको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, मीन्स ये एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइंड है बोल रहा, तो इंक्लाइंड करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, लाइक योर पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगल क्रिएट होगा ना, तो वैसे ही हम लोग करते हैं हम लोग। तो एक लाइन लेने के बाद आपको ये प्रिज्म है पूरा एग्जैक्टली कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या है, ये लाइन आप ये बेस कितनी है पहले मेजर कीजिए। प्रिज्म को कॉपी कर रहे हैं, ये हो गया। यहां दूसरे पॉइंट्स भी है उसको भी मेजर कीजिए। ईच पॉइंट आपको कॉपी करना है। अगर डिवाइडर आपका कंप्लीट मेजर नहीं कर रहा है तो दूसरे पॉइंट से लेके ड्रॉ कीजिए। ओके, अब उसके बाद
देखिए मैं इसको कैसा ड्रॉ करता हूँ, सिंपल ट्रिक्स से बता रहा हूँ आपको। ये बेस कॉपी हो चुका है, ये चीज इंक्लाइंड है 30 डिग्री, मतलब एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो अब आपको चेक कीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर चुका हूं। अब ये लाइन कितनी है, 60 हाइट है, तो 60 mm ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो 60 mm बिल्कुल ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सिक्सटी 60 पूरे पॉइंट्स एंड्स मिला लीजिए। ये आपका प्रिज्म कॉपी हो चुका है सेम एग्जैक्टली। अब आप ये एक्सिस लाइन यहीं पे होती, यही है ना ओ, तो ये ओ को आप एक्सटेंड कीजिए कहां तक, यहां तक। एक्सटेंड करने के बाद चेक कीजिए आपका एंगल कितना आ रहा, ये देखिए चेक कीजिए एंगल 30 डिग्री, 10 20 30, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो एक्सिस, क्वेश्चन में एक्सिस को दिया हुआ, तो एक्सिस कितना एंगल है, 30 डिग्री बता दीजिए। ओके, अब यही प्रिज्म आप कॉपी कर चुके हैं एक्सिस पर, जैसा कि क्वेश्चन में बता गया है। तो अब इसके पॉइंट जो भी है सेम कॉपी कीजिए, A1 B1 H1 C1 G1 D1 F dash, sorry, dash dash E dash, one more O dash, here A1 dash B1 dash H1 dash C1 dash G1 dash O1 dash, here you are having D1 dash and F1 dash E1 dash। ओके, सब लेबलिंग हो चुके हैं। अब आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना, ये यहाँ पे आपका टॉप व्यू कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्शन लाइन लेना है। हर एक पॉइंट से जितने भी यहाँ पे आपको दे रहा है, जो मैं लाइंस ले रहा हूं उसको प्रोजेक्शन लाइंस बोलते हैं, ये एक्सटेंशन लाइंस भी बोलते हैं। यहां से लेने के बाद अब ये प्लेन जो भी है वहां से आपको ईच पॉइंट से लाइंस लेना है, प्रोजेक्शन लाइंस। ध्यान से कीजिए, अगर आप ये एग्जैक्टली ध्यान से करेंगे तो नीट सॉल्यूशंस आएंगे आपको। तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोजेक्शन लाइंस लेने के बाद ये जो ए है, ऊपर लेबलिंग करे थे यहाँ पे, तो ये ए कहाँ पे मीट हो रहा वहां पे देखिए। तो लेबलिंग जब डाल रहे हैं तो लेबलिंग भी चेंज कीजिए, इससे पहले A1 था, A2 लिख दीजिए। बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, दिस इज B2। सी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे C2। डी कहाँ पे मीट हो रहा, यहाँ पे D2। ई F2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मीट जहां पे होता वहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। बाहर वाले जितने भी लेबलिंग्स हैं, ये ABCD, ऊपर वाले पॉइंट्स को लेके पॉइंट निकाल दिया। अब आपको A1 B1 C1 ये पॉइंट्स को देख के पॉइंट्स निकालना है। A1 डैश, इससे पहले A2 लिखे थे, A2 डैश लिख देंगे इसको हम। दिस इज B2, डायरेक्टली कर रहा हूं, जहां पे मीट होंगे वहां पे लिख दे रहा हूं। हो गए पॉइंट्स। अब आपको इसको कंप्लीट करने के लिए पूरे पॉइंट्स निकालने के बाद ये जो भी आपका प्रिज्म या पिरामिड है, इसको आप ऊपर से देखना। ऊपर से जो चीज दिख रही है उसको डायरेक्टली डार्क कर देना। जो चीज यहाँ से जो प्लेन जो ऊपर से जो दिख रहा है तो डार्क कर देना है। अगर कोई लाइन नहीं दिख रही तो उसको आप डॉट आउट करना है। लेकिन यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये प्लेन में अगर कोई लाइन बाउंड्री हो रही तो बाउंड्री लाइन डार्क करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन देखेंगे। ये लाइन आपको ऊपर से पूरी दिख रही है, ए से बी, बी से सी, पूरी पॉइंट जब ये दिख रही है तो अब इसको डार्क कर देना है। इसके पॉइंट्स यहीं पे है, तो ये सर्कुलर है, तो आप फ्री हैंड से सर्कल ड्रॉ कीजिए।
पहले एक लाइट टाइप में ड्रॉ कीजिए। ये हो गया, इसको डार्क कीजिए अपने हिसाब से। ये हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये लाइन को देखिए ऊपर से, ये लाइन आपको ऊपर से नहीं दिखेगी, तो ये लाइन जब नहीं दिख रही तो अब क्या करना है, इसको डॉट डॉट करना है। लेकिन यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे आपको ये पूरा ए से बी, बी से सी, ये बाउंड्री होगी, ये फिगर का आउटर मोस्ट लाइन है इतना, तो इसको आप डार्क कीजिए। ए से बी डार्क होगा, बाउंड्री हो रही बोल के, बी से सी भी बाउंड्री हो रही, लेकिन यहाँ पे सी से डी ये बाउंड्री होगी, ये इनसाइड है, ये मीन्स ये इतनी थिक कर्व जितनी भी आएगी वो फिगर के अंदर ये बाउंड्री नहीं होगी, तो इसको आप डॉट डॉट कीजिए। ये भी अंदर है, डॉट डॉट कीजिए। ये भी अंदर है, डॉट डॉट कीजिए। ये भी अंदर है, डॉट डॉट कीजिए। अब ये बाउंड्री होगी, आउटसाइड बाउंड्री, बाउंड्री आ रही है बोल के डॉट कर दे रहे। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब आपको ए से ए देखना है, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई। ए से ए आपको ऊपर से दिख रहा है, यस, तो ए से ए यहां पे नीचे डार्क कीजिए। बी से बी आपको ऊपर से दिख रहा है, यस, क्योंकि एंगल की हाफ पोर्शन सिलेंडर आपको दिखेगी हाफ पोर्शन, तो बी से बी भी आपको दिख रहा है, तो बी से बी भी डार्क कीजिए। सी से सी, ये आपको दिख रही नहीं दिख रही, कंफ्यूज, एंगल की हाफ चीज तो एक तो दिख रही है आपको, तो डार्क करते हैं। और यहां पे भी आई है, तो ये आपको सी से सी बाउंड्री हो रही है और डार्क भी करते हैं। ओके। डी से डी आपको ऊपर से नहीं दिख रही है, ऊपर से डी से डी आपको नहीं दिख रही है। डी से डी कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, डी से डी यहां तक है, लेकिन ऑलरेडी इतनी लाइन डार्क हो चुकी है, तो उसको आप छेड़ना नहीं है, उसको आप रब करके डॉट डॉट करना नहीं है। जितनी लाइन डार्क हो चुकी है छोड़ दो, बाकी जो बची हुई है उसको आप डॉट डॉट कीजिए। ओके, उसके बाद ई से ई भी आपको ऊपर से नहीं दिख रही है, जितनी लाइन ई यहां से यहां तक है, इतनी ऑलरेडी डार्क हो चुकी है, तो करना नहीं है। ई से आप जितना है डॉट डॉट कीजिए। एफ से एफ नहीं दिख रही है आपको, एफ से एफ ऊपर से नहीं दिखता, तो एफ यहां से लेके यहां तक है, तो डॉट डॉट है, नहीं दिख रहा बोल के डॉट डॉट कर रहे हैं आप। जी से जी आपको ऊपर से दिखता है, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर जी से जी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आइए, आपकी बाउंड्री भी हो रही है और ये ऊपर से दिखता भी है, तो जी से जी डार्क, बाउंड्री होने की वजह से ये डार्क हो रही है और जी से जी ऊपर से दिखता भी है। बचा क्या लास्ट, एच से एच, एच से एच ऊपर से आपको दिखता है, तो एच यहाँ ऑलरेडी डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट लाइन को आप डार्क कर सकते हैं। ओके, लेकिन डार्क लाइन को डॉट डॉट रब करके डॉट नहीं कर सकते। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से कीजिए। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद बचा क्या लास्ट, ओ से ओ, ओ से ओ कुछ नहीं बचा, इतनी लाइन डार्क हो चुकी, इतनी लाइन डॉट डॉट हो गई, तो एक्सिस लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोजेक्शन। अब आपको थर्ड प्रोजेक्शन करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड एंगल, यहाँ पे आपको दो चीज देखना है यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, एंगल और वो एंगल पे क्या चीज बैठ रही है। मीन्स ये आपका ये जो भी सॉलिड या सिलेंडर है, ये सिलेंडर को यहाँ पे बिठाना है और यहाँ पे दो चीज देखना है, एक है एंगल जो वीपी को दे रहा है, तो क्वेश्चन में जो एंगल जो वीपी को दे रहा है देखिए 45 डिग्री, तो ये यहाँ का एंगल है और वो एंगल पे क्या चीज बैठ रहा है वो देखना है। तो 45 डिग्री पे क्वेश्चन पढ़िए, एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी। व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको खाली अपीयर्स बोल रहा है, क्या चीज बैठ रही है। तो इससे पहले हम लोग क्या बिठाए, इससे पहले सेकंड एंगल में क्या बिठाया, एक्सिस को दिया था, तो एक्सिस से आपको यहाँ पे बिठाना है। मीन्स ये आपका ओ से ओ एक्सिस होता है, एक्सिस को आप वो एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे बिठाना है। तो पहले सबसे पहले 45 डिग्री एंगल लीजिए, ध्यान से वो पॉइंट पे रखिए, मिडिल पॉइंट से 45 डिग्री लेने के बाद लाइन लीजिए। ओके, लाइन लेने के बाद ये सिलेंडर को पूरा कॉपी करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सिस, तो एक्सिस बोलो तो सबसे पहले एक्सिस ही कॉपी कीजिए आप। ये पॉइंट ऑलरेडी ले चुका हूं मैं
मीन्स ये हो गया, ये फिगर जाके ऐसा बैठ रहा है, तो ये हो गया O2 और ये हो गया O2 डैश। आगे एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स तो है ना, यही लाइन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, तो उसको भी कॉपी कीजिए। मैं O2 डैश से E2 डैश मेजर कर रहा हूँ, O2 डैश पे ये रख रहा हूँ, पूरे पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। तो एक सिंपल कॉपी करने का ट्रिक मिल रहा है आपको, E2 कॉपी कीजिए, कर ले लिया मैं, और O2 से A2 मेजर कीजिए, कर लिया मैं, और ये A2 डैश मिल गया। अब ये लाइन में कितने परपेंडिकुलर लाइन जा रहे हैं, उतने परपेंडिकुलर लाइंस के डिस्टेंस मेजर कीजिए और ड्रॉ कीजिए, पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं A2 से A2 मेजर करता हूं, A2 डैश से A2, तो A2 डैश पे ही रखता हूं, A2 मिल गया। और E2 डैश से ये भी हो गया, कौन सा पॉइंट है, E2 डैश। ओके, फिर उसके बाद ये ऊपर FGH वो भी पॉइंट से मेजर करना है, तो E2 से ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन, जो सेकेंड लाइन जा रही है यहां से, प्रोजेक्शन लाइन, वो मेजर करता हूं, क्योंकि यही लाइन पे आपका H2 डैश और B2 डैश है। मेजर किया, E2 डैश पे रखा, ये आग डाला। फिर नेक्स्ट ये वाली लाइन है जो फोर्थ लाइन है, हो गया। वैसे ही A2 डैश से ये कीजिए, मेजर कीजिए, ये भी हो गया। A2 डैश से नेक्स्ट वाली जो लाइन है, हो गया। जितने ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए, बाई के पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। ध्यान से देख के, जहां पे आप डाल रहे हैं पॉइंट्स, ध्यान से देख के आप मेजर करके डाल दीजिए। फिर ये फर्स्ट सेकेंड लाइन, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आप ये डिस्टेंस मेजर कीजिए। कॉपी करने के लिए कौन सा पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, H2 डैश डिस्टेंस और B2 डैश डिस्टेंस सेम रहेगा, तो यहीं पे रख रहा हूं। तो ये पॉइंट H2 डैश, सॉरी ये हो गया C2 डैश, और ये हो गया H2 डैश, सॉरी B2 डैश H2 डैश। नेक्स्ट आपका C2 डैश के लिए भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना था, मैं ड्रॉ नहीं करा, मैं अपने मिनी ड्राफ्टर से करता हूं। बिल्कुल ये लाइन की परपेंडिकुलर लाइन, बीच वाला, ओके, सॉरी, ये हो गया। मेजर कीजिए, O से मैं C2 डैश मेजर कर रहा हूं, तो O पे ही रखता हूं, ये मिल गया मेरे को C2 डैश। वैसे ही O से ऊपर भी G2 डैश, तो O पे ही रखता हूं, G2 डैश। और यहां पे भी आपको सेम मिलेंगे, ये भी G से G जो भी डिस्टेंस रहेगा ऊपर नीचे O से, तो ये पॉइंट हो गया आपको C2 और ये G2। और ये डिस्टेंस मुझे करना चाहिए, तो ये हो गया H2 और नीचे का B2, ये हो गया B2 और ये हो गया H2। और ये सेम डिस्टेंस रहेगा, ये यहां से इतना, यहां से इतना, तो F2 डैश भी मिल गया, F2 सॉरी, और ये F2 और ये D2। ये हो गया F2 डैश और ये हो गया D2 डैश। देखिए ABCDEFGH, ABCDEFGH O, ओके। पूरे पॉइंट्स मिलाने के बाद ये सेम फिगर पूरा कॉपी करना है आपको, तो ध्यान से देखिए और ड्रॉ कीजिए।
ए से बी फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर सकते हैं कर्व, तो फ्री हैंड से आप ड्रॉ कर लिए पहले लाइटली। उसके बाद इसको आप डार्क कीजिए। सॉरी, यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ हो रहा है तो हाफ पोर्शन डॉट डॉट है, तो इसको डॉट डॉट कीजिए। कंफ्यूज हो के आप इसको आप रॉन्ग मत कीजिए, जो फिगर जैसा है वैसा ही कॉपी करना है। तो ये चीज़ डॉट डॉट हो चुकी है। ओके, ये फिगर पूरी डार्क है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, वापस फिर उसको ध्यान से डार्क कीजिए। लाइक एलिप्स मिलेगा आपको, ये और ये एलिप्स मिलेगा। ये डार्क है तो डार्क कीजिए। अब ए से ए डार्क है तो ए से ए डार्क कर दूंगा। बी से बी भी डार्क है तो बी से बी भी डार्क कर दूंगा। सी से सी यस डार्क है। डी से डी इतना डार्क है, बाकी का जो बचा डॉट डॉट है। ई से सॉरी ए बी सी डी, ई से ई इतनी डार्क, ई से यहाँ तक है तो बची कितनी, इतनी डॉट डॉट है ना, तो डॉट डॉट कर लिया। एफ से एफ, एफ से एफ इतनी डार्क है और बाकी की डॉट डॉट है। और ये इतनी डार्क है। जी से जी भी डार्क है। हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद ये सिलेंडर, अब इसको आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है हर एक पॉइंट से। हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेना है। प्रोजेक्शन लाइन लेंगे बिल्कुल ये एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ए से बी से सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बचा क्या ओ। फिर ये पॉइंट से ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी से एच से ओ से। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद यहां से आपको पूरे पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन लेना है बिल्कुल परपेंडिकुलर। ए से हो गया, बी ए डैश से हो गया, बी डैश और एच डैश से भी हो गया, सी डैश जी डैश से भी हो गया, ए से भी हो गया। अब यहां से देखिए पूरे प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए मेरे को लाइंस। ओके, उसके बाद आपको ये फिगर को, ये जो आपका फिगर है उसको आप यहां से नीचे से देखना है, नीचे से देखना है। वेट, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये फिगर को आपको नीचे से देखना है। फर्स्ट ये प्लेन दिखिए, आपको दिखेगा, ओके, और ये आपको नहीं दिखेगा। फिर बाकी की जो लाइन्स है आपके एजेस है वो आपको देखना है। तो ये चीज उतारने से पहले पॉइंट्स निकाल दीजिए। ये ए कहाँ पे मीट हो रहा है। जब आप पॉइंट डाल रहे हैं तो लेबलिंग चेंज कीजिए। इससे पहले A2 चेंज किए थे, 2 लिखे थे, अब 3 लिख रहे हैं। A3 बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहां पे। ध्यान से देखिए और कीजिए। सी डी
ई ई, एफ एफ, जी जी, एच एच, बचा क्या, ओ ओ। ये पॉइंट्स को देख के पॉइंट निकाल दिए। अब ये पॉइंट्स को देख के पॉइंट्स निकालना है। A1 डैश, सॉरी A2 डैश, A1 डैश, ये इसको भी A3 डैश लिख दीजिए। लेबलिंग, क्योंकि लेबलिंग चेंज हो चुके हैं। B2 डैश, B1 डैश, ध्यान से देखिए और करिए। C3 डैश, D D D, E E, F F, G G, H H, बचा लास्ट O O। पूरे पॉइंट्स निकालने के बाद यही फिगर को नीचे देखना है, जैसे कि प्रोसेस है। फर्स्ट ये सिलेंडर का बेस देखिए, इसको बेस कहते हैं। तो ये बेस आपको नीचे से दिखता है, जो चीज दिखती है वो ड्रा करना है। तो इसके पॉइंट्स यहीं पे है, तो इसको आप ए से बी आपको लाइटली सर्कल करना है। दिखता है तो लाइटली ड्रॉ कीजिए पहले, क्योंकि सर्कल को नीट ड्रॉ करना है आपको। अब आप इसको डार्क कीजिए, क्योंकि दिखता है इसलिए पूरा डार्क होता है। नीचे से ये पूरा सिलेंडर का बेस दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसको आप डार्क करना है। और ये आपको यहां से ये पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे, तो जब ये चीज नहीं दिख रही तो इसको क्या करना है, डॉट करना है। लेकिन यहाँ पे फिगर में बाउंड्री आ रही तो डार्क करना है। जैसे कि ए से बी आपको क्या हो रही है, बाउंड्री हो रही है, तो पहले डार्क के हिसाब से पहले लाइटली ड्रॉ कीजिए, बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि नीटली आपको ड्रॉ करना है। तो ये दिख रहा है ए से बी अभी बाउंड्री हो रही है। ए से बी आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री हो रही है। फिगर का आउटर मोस्ट लाइन बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री डार्क करना है। बी से सी भी बाउंड्री हो रही है, सी से डी भी बाउंड्री हो रही है। ओके, तो सी से डी हो गया। डी से ई भी बाउंड्री हो रही है। ओके, ई से एफ ये नहीं होगा, ये अंदर, ये आपको अंदर है तो ये बाउंड्री नहीं होगी, तो इसको आप डॉट डॉट में कीजिए। जी, एफ से जी भी आपको ये बाउंड्री नहीं हो रही है अंदर, ये भी अंदर है, नहीं हो रही है। ये भी अंदर होती है, यस अंदर है, तो डॉट डॉट। और पूरे पॉइंट्स डालने के बाद जो चीज डार्क है डार्क कीजिए, और जो चीज डॉट डॉट है उसको आप डार्क कीजिए। ओके, क्लियरली दिखना है आपको। उसके बाद ए से ए देखिए, ए से ए आपको ऐसे दिख रहा है, यस। एंगल की हाफ चीज दिखती है आपको पूरे सिलेंडर में, तो ए से ए दिखता है। तो ए से ए मेरा किधर है, यहां से यहां तक। और यहाँ पे देखिए ए से ए डार्क। बी से बी भी आपको एंगल से हाफ चीज दिखती है, तो बी से बी भी डार्क। स्केल से करूंगा मैं, तो ए से ए हो गया, बी से बी यहां है, बी से बी भी डार्क। सी से सी भी दिखता है आपको नीचे से, तो सी से सी भी डार्क। डी से डी भी आपको दिखता है, और यहाँ पे बाउंड्री भी हो रही है, तो डी से डी डार्क। ई से ई आपको दिखता है,
तो ई से ए भी डार्क, एफ से एफ एंगल की ऊपर चीज की उधर साइड है तो नहीं दिखती है, तो एफ से एफ यहां से लेके यहां तक है तो नहीं दिख रही, तो इसको डॉट डॉट करना है और ये बाउंड्री पे नहीं आ रही है इसलिए डॉट डॉट। जी से जी भी यहां से नीचे से नहीं दिखता है तो ये फिगर के अंदर है, बाउंड्री नहीं हो रही है तो इसलिए डॉट डॉट ही रहेगी नहीं दिखने की वजह से, और बाउंड्री लाइन नहीं आ रही है। बचा क्या, एच से एच, सॉरी जी से जी, एच से एच, एच से एच नहीं दिख रही है तो एच से एच डॉट डॉट लाइन, ये बाउंड्री के अंदर है डॉट डॉट लाइन। ओके, उसके बाद बचा क्या, ओ से ओ, ओ से ओ को आप एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, एक्सिस लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। और यहाँ पे आपको एंगल बताना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ का एंगल 45 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपका सिलेंडर पर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं हिंदी और मैं इंग्लिश में भी डालता हूँ जो भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ, तो होप गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको अपने ट्रिक से सिंपल वे से कम समय में आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं आपके मिनी ड्राफ्टर से। ये आपका मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।